तो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। एक्चुअली आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। ये फ्री ऑफ कोर्स में बहुत अच्छा कोर्स है। तो आज हम वेरिएबल सीखेंगे, फिर स्ट्रिंग है, उसके बाद नंबर क्या होते हैं। तो मतलब पाइथन अगर कोई सीखना चाहता है, कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लर्निंग चाहिए तो भाई इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दो, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल क्यों यूज होता है भाई? वी यूज वेरिएबल। आखिर वेरिएबल हम यूज क्यों करते हैं? कोई तो होगा कारण। जी हाँ, वेरिएबल हम करते हैं यूज क्योंकि हमें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है किसी भी वैल्यू को। स्टोर फंक्शन के काम आता है स्टोर फंक्शन। जी हाँ, स्टोर फंक्शन कैसे? स्टोर फंक्शन पहले इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, स्टोर फंक्शन ऐसा है कि जैसे कि मुझे एक कैन में, जस्ट सेकेंड, एक कैन में कुछ स्टोर करना है। क्या स्टोर करूँगा मैं? स्टोर करूँगा मैं जैसे ड्रिंक मेरे को स्टोर करना है, ड्रिंक स्टोर करना है। तो ये स्टोर हो गया। स्टोर हो गया तो मैं इसको कॉल कैसे करूँगा? जैसे कॉल करना होगा तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कैन, तो मेरे को क्या आएगा? ड्रिंक आ जाएगा, ड्रिंक आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मैं फिर से दूसरा कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया कैन को इज इक्वल टू, मैंने इस बार पाउडर लिखा, पाउडर स्टोर कर दिया इसके अंदर, पाउडर लिख दिया। ठीक है, पाउडर लिख दिया, इसको कॉल करते हैं, फिर एक करते हैं इसमें कैन को बुलाते हैं। कैन को कैसे बुलाते हैं? जस्ट पाउडर। तो जो पहले वाला जो स्टोरेज जो स्टोर किया था हमने, ये ड्रिंक जो स्टोर किया था, वो क्या हुआ? रिप्लेस हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम स्टोर करते हैं। एक और देखते हैं। पेप्सी, पेप्सी इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 100 है भाई। पेप्सी इज इक्वल टू 100। क्या हुआ? और जब अब हम अगले वाले में, जब हम पेप्सी को कॉल करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, इसी तरह किसी भी चीज़ को किसी भी वैल्यू देने के लिए कहीं उसको जगह देनी पड़ती है। तो जगह कहाँ से, किसके थ्रू देते हैं? हम वेरिएबल के थ्रू जगह दे रहे होते हैं। ओके, हम इसको इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करा, जैसे प्रिंट वाला चीज़ें फाइंड आउट करते हैं ना, प्रिंट। मुझे जैसे कैन का प्रिंट करवाना है तो ये कैन का प्रिंट आ जाएगा। और मुझे नेक्स्ट प्रिंट कराना है कि भाई मैंने पेप्सी लिखा है, उसका प्रिंट कर दो। तो इसके लिए जस्ट सेकेंड, इसके लिए यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट लिख दूँगा और ये मेरे को प्रिंट का भी पेप्सी का भी प्रिंट, उसकी क्या वैल्यू है वो आ जाएगी। अब ये चीज़ यहीं पे नहीं एंड होती है। अब जैसे कि हमको पता है कि भाई हमने ये 3 चीज़ें ले ली हैं, तो मुझे और एक स्टोरेज और कुछ करना है, सम फंक्शन करना है वेरिएबल के थ्रू ही। तो कैसे कर सकते हैं? मैंने लिख लिया पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा इज इक्वल टू लिख लिया भाई 200 रुपये। मैंने लिख लिया समोसा, समोसा लिख लिया मैंने 345 रुपये। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे भाई इसका जानना है कि टोटल कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को, मैं एक टोटल का वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें लिखूंगा भाई पेप्सी, मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी तुझे। तो जस्ट सेकेंड, पेप्सी प्लस पिज़्ज़ा देख ले, प्लस मेरा समोसे का कितना रेट हुआ ये देख ले, और इसको करेंगे। अब जब हम नया फंक्शन में जब हम टोटल लिखेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी कि हाँ हमें, तो इस तरीके से भी हम टोटल कर सकते हैं अगर हमारे पास वेरिएबल का टोटल करना हो तो। ठीक है, और उस पर आप क्या, और मैं इसमें आपको क्या बता सकता हूँ? ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने जैसे कि लिखा फू इज इक्वल टू, मेरे पास जलेबी है। ये थोड़ा ऐसे है मतलब कि पता चले, फू इज इक्वल टू जलेबी है। मैंने एक और किया, अब मैं फू को कॉल करूँगा तो क्या आएगा? जलेबी आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे को इसके अंदर अब जानना है कि भाई बार, अब मैंने इसके अंदर एक और लगा दिया, अब मैंने बार को फू कह दिया, तो ये एरर बता रहा है। क्यों? अभी क्यों बता रहा है वो अभी मैं दिखाता हूँ। और एक नया चल करते हैं, एक ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये एरर बताएगा क्योंकि बार को क्यों अभी डिफाइन नहीं किया गया है। अब बार को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वैसे ही बार इज इक्वल टू फू। अब ऐसा करेंगे तो बार डिफाइन हो गया। अब करेंगे तो अब क्या बताएगा? देखिए, जस्ट अ सेकेंड, बार में फू अभी भी एरर बता रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने बार को फू किया है, कभी कहते हैं ना, कोई कहीं कहीं जब आगे आप प्रोजेक्ट पढ़ोगे
उसमें ये एरर आएगा ही आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस समय ये काम करेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब एक फंक्शन और है, देखते हैं काम करता है या नहीं करता। अब आईडी को कॉल करके देख लेते हैं। आईडी, हाँ ये फंक्शन आईडी का है, लेकिन इसको पहले मैं कोड में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ और इसको अब रन करता हूँ। तो ये आईडी मतलब ये आईडी इज इक्वल टू फू क्या बताता है कि हमारा जो ये फू वाला चीज़ है, जो भी फू का वेरिएबल है, उसकी आईडी कौन से आईडी पे वो स्टोर हुआ है वो ये दिखा रहा होता है। ओके, क्योंकि हमने यही चीज़ यहाँ पे किया तो नहीं बताया, लेकिन जब हम आईडी फंक्शन लगाते हैं तो आईडी क्या एक फंक्शन है जो बताता है कि भाई ये जो पाइथन है अपने स्टोरेज में कौन से वैल्यू पे इसको स्टोर किया हुआ है। दूसरा एक, अब यहाँ पे थोड़े नोट्स ले लेते हैं क्योंकि ये नोट्स काफ़ी काम के हैं, तो मैं मार्क डाउन पे लिख लेता हूँ। नोट है, नोट क्या है कि कभी भी जो हम क्या कहते हैं उसको, हाँ ये जो ट्रू होता है, ट्रू जिसको हम बूलियन कहते हैं, ट्रू स्लैश, हाँ क्वेश्चन मार्क भी, फिर ये स्लैश और ये डॉलर का साइन या फिर ये स्ट्रिक का साइन, इन सब से कोई भी कभी भी आप वेरिएबल में ये सब स्ट्रिंग यूज नहीं करोगे। तो ये क्या है, डोंट यूज दिस वेरिएबल एज अ वेरिएबल वेरिएबल टू स्टोर अ डेटा। इनसे कभी, क्योंकि हमेशा ये एरर ही बताएगा, तो इन सब को कभी भी यूज नहीं करना है। और इसी में लिख देता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, और तो ये इतना था कि वेरिएबल्स के रिलेटेड इतने ही थे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग के भी बहुत सारे, स्ट्रिंग नहीं है नेक्स्ट वीडियो में, नंबर्स है, सॉरी, नंबर्स में कितने मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, कैसे मैथ का उसमें इंपोर्ट करते हैं अब लाइब्रेरी, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, अगर वीडियो पे यहाँ तक आ चुके हो आप और आपको वेरिएबल में कुछ अच्छा जानने को मिला है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट है और कुछ डिटेल में चाहते हो तो नीचे कमेंट में जाकर टपाटप टाइप कर डालो। ओके, थैंक यू।